जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंच पर। और भैया इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है, मैं उसमें एक टेबल समझाई थी मैंने, ये वाली है ना, पूरा करके बताया था भैया क्या मल्टीप्लिकेशन चल रही है, क्या चल रहा है, एक एक बार को मैंने समझा रखा है कि ये किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, पहली बात तो उसे बढ़िया से देख लेना। देखने के बाद मैं ये देखना चाहता कि भाई कितने लोग उस पर जो है लिखेंगे कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो गई एक माइनर सी मिस्टेक। ठीक है जी, ये है यहाँ पे गलत। क्यों गलत है? क्योंकि जब हमारे पास एक रिमाइंडर होता है तो वो होता है 4। जब हमारे पास 2 रिमाइंडर होता है तो वो हो जाता है जी 4 4 जा 16। तो 16 का एक ये आ जाता है यूनिट वैल्यू। जब 4 की पावर 3 आती है तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो जाती है। और जब इसमें फिर से हम 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16 आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए था जी? यहाँ पे आ जाना चाहिए था 16 और ये आ गया जी 2। ये हो गया जी गलत। ठीक है जी, इससे 2 बातें पता लग जाती हैं, एक कौन कौन पढ़ रहा है और एक कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ें भी आपको एक टेस्ट की तरह ली जाएंगी। ठीक है, ये करेक्शन आपको करनी चाहिए थी मेरे करने से पहले, पर आप बहुत ही कम लोगों ने कमेंट नहीं किया है। बिल्कुल ही एकदम ध्यान दीजिए क्या चल रहा है वीडियो में, कैसे हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसे लिखे करिए। ठीक है जी, क्योंकि ये चीज़ें ये कोई बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। भाई से इसमें मल्टीप्लाई करना, उसकी पावर है, उसका यूनिट डिजिट लिख दिया, उसकी पावर, उसका यूनिट डिजिट, उसकी पावर, उसका यूनिट डिजिट। अरे इतना तो आप ध्यान रखो कि क्या चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? आप मेरी गलती ढूंढोगे तो मतलब कि आप बढ़िया पढ़ रहे हो। ठीक है जी, मुझे मेरी गलती ढूंढनी पड़ रही तो फिर क्या होएगा? कोई फ़ायदा नहीं है। इसे मैं एडिट करके भी उस वीडियो में मैं चाहता तो कुछ नहीं आता, पर मैं जानबूझ के ये दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों का इस तरीके से टेस्ट भी होता रहे। ठीक है ना, करने के बाद ही पता लग गई थी गलती होगी, पर मैं जानबूझ के दूसरी वीडियो लाया कि भाई आपका टेस्ट भी हो जाएगा इस तरीके से। और मैं आपको एक और बार ये बताना चाहता हूँ जी, ध्यान रखिए, ये कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ थोड़ी ना हम यहाँ पे टाइम पास थोड़ा कर रहे हैं कि ऐसे देखते जा रहे हैं। अरे पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई आपके जीवन बदल देगी, आपके जीवन में सुधार आ जाएगा। अभी आप जहाँ अपने आप को सोचते हैं उससे ऊपर चले जाएंगे। समझो इन बातों को, बहुत सीरियस बात है। आपको ये चीज़ें अपने आप में लानी पड़ेगी, इनकलकेट करिए इन सब चीज़ों को, सुधारिए अपने आप को, सुधारिए दूसरों को, सुधारिए। ठीक है जी, फौज में ऐसे ही नहीं आया जाता। फौज में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली अपने आप को बहुत अलर्ट रखना पड़ता है। जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिजिकल तो थोड़ा बहुत होता है, मेंटल ही ज़्यादा होता है। कहीं पे भी, चाहे आप किसी भी फोर्स में चले जाओ, बॉर्डर पे चले जाओ, चाहे आप किसी ऐसी फोर्स में, इंडस्ट्रियल फोर्स में जैसे CISM में चले जाओ, या आप आर्मी में हो, आप एयरफोर्स में हो, हर जगह पे फिजिकल कम आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके एप्टीट्यूड, ठीक है ना, आपके हर तरीके के किस तरीके से आप डिसीजन मेक कैसे कर रहे हो। भाई डिसीजन मेकिंग में यही सब चीज़ें तो काम आती हैं। आपसे क्यों पूछी जाती है रीजनिंग, आपसे क्यों पूछी जा रही है मैथ्स के सवाल थोड़ा ना करने हैं। भाई वहाँ पे तो बंदूक, हर कोई बोलेगा भाई यहाँ पे तो हमें तो AK-47 चलानी आनी चाहिए, हमें तो इंसास चलानी है, पिस्टल चलानी आनी चाहिए, क्या आप आ रहे हो जी, क्यों पढ़ के जाएं। अरे आपकी लॉजिकल, आपकी रीजनिंग, ये सब सही करने के लिए, आपका एप्टीट्यूड सही करने के लिए, ताकि आप सही डिसीजन लो सही टाइम पे। अगर ऐसे किसी गधे को पकड़ा देंगे तो भैया एक टेररिस्ट और एक नॉर्मल जो हमारे पास जो हमारा वो होता है ना, क्या बोलते हैं, आर्म फोर्सेस का बंदा, उसमें क्या अंतर होता है? टेररिस्ट के पास भी वही बंदूक है ना, कसाब भी तो वही लेके आया था AK-47। अरे AK-47, और जो हम लोग ड्यूटी करते हैं डेली AK-47 के साथ करते हैं, कितने सारे लोग इस टाइम AK-47 के साथ ड्यूटी कर रहे होंगे, पर वो कसाब नहीं है। इनमें यही तो अंतर है, कसाब ने ये काम नहीं करा जो आप कर रहे हो। समझ रहे हो? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके जब वहाँ जाओगे ना तो आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, तभी तो सितारे लगते हैं। कंधों पे सितारे कैसे लगते हैं? अरे कंधों पे यहाँ पे लिखोगे ना कौन सी फोर्स है, CISF है, एयरफोर्स, आर्मी है ना, लिखोगे ना यहाँ पे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भैया, वो ऐसे नहीं मिलती। उसके लिए पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है। जी हाँ जी, मेरे में दिमाग है, मैं पकड़ लूँगा, हाँ जी मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़बरदस्त है। आप अकेले कहीं खड़े हो गए, सामने से कुछ बात हो रही है, उसमें क्या आपकी डिसीजन मेकिंग है, यही तो देखना चाह रहे हैं वो। इन चीज़ों का ध्यान रखें, धीरे धीरे कैप्सूल लेते रहें और बढ़िया से अपने माइंड को अलर्ट रखना है। पेपर ही निकाल के मैं तो जाऊंगा जी, सिर्फ यही नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक स्टेजेस होती हैं एक आदमी को डेवलप करने के लिए। एक बच्चे को मैन बनाया था ना, दिस इज अ इंस्टीट्यूट टू मेक अ बॉय टू अ मैन। किसकी लाइन है भैया ये, किसकी लाइन है? आइए मैं धर दूँ। ठीक है ना, तो वो क्या हो रहा है, बॉय से मैन बनाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है भाई?
इसका यही मतलब है कि एक जो छोटा सा बच्चा आता है ना, जिसमें सोच थोड़ा छोटी होती है ना, वो समझ नहीं पाता, डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती, उसे वहाँ पे डिसीजन मेकिंग बहुत तगड़ी कराई जाती है, क्योंकि जो पढ़ाई को दिखाना था ना उसने वो दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग को जितना ज़्यादा करेगा, जितनी ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, उसमें वो उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी आएंगी और उसमें जो बदलाव आएंगे वो मदद करते हैं देश को डेवलप करने की। अब आप मान लीजिए कोई फोर्स खड़ी है कहीं पे, बॉर्डर पे फोर्स कर रही है, आर्मी हमारी BSF खड़ी है, ठीक है, नक्सलिस्ट से लड़ने के लिए CRPF खड़ी है, इंडस्ट्रियल्स में हमारी CSF खड़ी है, सब अपना अपना बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। अगर नक्सल्स को हमने कंट्रोल नहीं किया, अगर इंडस्ट्रीज़ में होने वाले प्रॉब्लम्स को हमने कंट्रोल नहीं करा, वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी नहीं करी, तो इकोनॉमिकली और मेंटली बहुत प्रेशर में आ जाता है देश। तो इन चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ही तो ये सब बनाया गया है, और इसी चीज़ में आप जाओगे तो यही छोटी छोटी चीज़ें आप में बदलाव लाएंगी, तभी तो आप इन चीज़ों में जाके अच्छा परफॉर्म करोगे और अपना नाम ऊंचा, अपने देश का नाम ऊंचा कैसे करोगे भैया, ऐसे ही करा जाता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें, अलर्ट रहें, मेंटली और फिजिकली भी अपना ध्यान दे रहे रहें। धीरे धीरे जिस तरीके से आगे आने वाले पेपर आएंगे उसमें हम धीरे धीरे पेपर भी करेंगे और फिजिकल पे भी ध्यान देंगे, और आगे और वीडियोस बनाएंगे कि इस तरीके से फॉर्म से लेके आपको सिलेक्शन तक पूरी वीडियोस बनाया करेंगे। ध्यान रखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।